नमस्कार डॉक्टर साहब। आज हम दोबारा से जहाँ से हमने चर्चा छोड़ी थी उसके ऊपर फिर चर्चा के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब, आजकल ऐसे होता है कि कई लोगों के मन में, क्या मेरे मन में भी ये प्रश्न है कि हमारे 9 ग्रह होते हैं। जैसे आपका बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि। तो ये जो 9 ग्रह हैं जो इनको हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी में भी ये सेम ही ग्रह है कि, क्योंकि उसमें तो मैंने कई बार सुना कि राहु केतु भी बोलते हैं। तो मेरे को इस समझ में कुछ नहीं लगा पता कि ये क्या ग्रह हैं। तो इस के बारे में कुछ आप आज प्रकाश डालेंगे ताकि हमारे जो श्रोता हैं उनका भी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सके। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए प्लीज़। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और समाज में या हम लोगों के बीच में इवन बहुत पहले मेरे दिमाग में भी बात होती थी कि ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स साइंस में जिनको हम 9 टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, या 9 प्लैनेट्स जो हैं वो प्लैनेट्स सेम है जो एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स हैं जिनको हम ग्रह कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में तो हम लोग देखते हैं कि सन को भी ग्रह कहा गया है, और एस्ट्रोलॉजी में हम लोग देखते हैं जो पृथ्वी है, अर्थ का कोई स्थान ही नहीं है। नवग्रह जो ज्योतिष के नवग्रह हैं उनमें पृथ्वी नहीं है, और साइंस के जो नवग्रह हैं इनमें पृथ्वी एक प्लैनेट है। और साइंस में एक चीज और हम लोग देखते हैं कि मून जो है ये उपग्रह है, यानी सैटेलाइट है, लेकिन मून को, चंद्रमा को ज्योतिष में ग्रह कहा गया है। तो मैं इस का उत्तर जो है डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूंगा, और थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। इसमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी हम लोगों को। पहली बात ये जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो साइंस, विज्ञान जिनको नवग्रह कहती है, वो नवग्रह एस्ट्रोलॉजी के नवग्रह सारे के सारे नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के जो नवग्रह है उनमें सबसे पहले सूर्य है, फिर मंगल है, फिर उसके बाद आपके पास जुपिटर है, सैटर्न है, वीनस है, राहु केतु भी हम लोग पढ़ते हैं जिनको हम कहते हैं राहु और केतु ज्योतिष में कहा। तो मैं ये भी इसी वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगा कि एक्चुअली ये राहु केतु ज्योतिष में जो है ये साइंटिफिकली क्या चीज है, क्या पॉइंट्स है। तो पहली बात ये डॉक्टर साहब कि ज्योतिष में सूर्य को ग्रह कंसिडर किया गया है, ग्रह कंसिडर इस सेंस में किया गया है। एक्चुअली ये तो हम लोग सब जानते हैं कि जो इट्स अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड सन इज अ स्टार। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मोशन इज रिलेटिव, इतना सा फिजिक्स में हम सब ने देखा है। तो उस सेंस में, उस कंपैरिजन में हम लोग देख सकते, उस दृष्टि में हम लोग देख सकते हैं कि जो सन के लिए जो कहा गया है, सन जो प्लैनेट कहा गया है, सन की मूवमेंट ली गई है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर हम लोग इस तरह से बात करें, एक्चुअली तो अर्थ मूव कर रही है, लेकिन अर्थ का जो है ज्योतिष में जब हम लोग देखते हैं तो इस सारे के सारे जो मेजरमेंट है उनको हम अर्थ में मेजर कर रहे होते हैं। और ये जो 9 जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं और इनमें से 2 सेलेस्टियल पॉइंट्स हैं, उनका जो प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है उसको हम ज्योतिष में देखते हैं। तो ज्योतिष में ये जो राहु केतु है, ये विज्ञान में राहु केतु नहीं है, उसमें आप यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो देखोगे, अरुण वरुण यम जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। लेकिन राहु केतु एस्ट्रोलॉजी में जो है ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। ये मैथमेटिकल पॉइंट्स वो हैं जिनके बारे में मैं आपको जस्ट बताने वाला हूं कि जो हमारे पास राहु है, राहु को हम सदन पॉइंट कहते हैं, या मतलब सदन पॉइंट है। ये सदन पॉइंट किसका है मैं बताऊंगा आपको। और जो केतु है ये नॉर्दर्न पॉइंट है। नॉर्दर्न पॉइंट किसका?